सच्चिदानंद भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव महाराजाय नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। मैंने आपको बताया था, कथा सुनाई थी कि अहंकार कई प्रकार का होता है। नारद जी ने तप किया, काम क्रोध आए उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया। हमारे काम क्रोध को मैंने जीत लिया। हमारे तप में काम क्रोध में कोई विघ्न नहीं डाल पाए और वहां से चल दिए। रास्ते में भोले बाबा मिले और उनका हालचाल पूछा। नारद जी ने बताया कि हे भोलेनाथ, मैंने आपकी जैसे आपने काम क्रोध को जीत लिया अखंड समाधि लगा करके, वैसे मैंने भी तप करके काम क्रोध को जीत लिया। भोले बाबा कहने लगे, हे नारद जी, यदि कभी भूले से श्री हरि के सामने चर्चा भी चले तो अपने मुख से कभी इसके बारे में जिक्र मत करना, बात मत करना। लेकिन जब शंकर भगवान ने मना कर दिया, नारद जी के अंदर एक कौतूहल हुआ कि नारद जी सोचने लगे कि भोले बाबा हमें मना करने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है तो उसमें अहंकार होता है। अहंकार जहाँ होता है, भगवान अहंकार जीव से कभी प्रसन्न नहीं होते। नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु बस आपके दर्शन की इच्छा थी और दर्शन करने के लिए मैं आ गया। विष्णु भगवान बोले कि बिना काम का कोई किसी के पास जाता नहीं, कोई ना कोई तो आपका आने का कारण तो होगा। नारद जी कहते भगवान बस आपके दर्शन हो गए। मैं और सभी कहते हैं माया के पति। तो हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। माता पिता गुरु अपने बच्चे पर, अपने सेवक पर सदैव दया करते रहते हैं। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वही कीजिए। भगवान मुस्कुराए और नारद जी वहां से चल गए। जब एक बार वहां से चल दिए तो भगवान कहते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी कहते हैं
कि राम की न चाहै सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सुधाए। प्रभु श्री हरि जो करना चाहते हैं वही करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। शिव जी के वचन सुन करके नारद जी को अच्छा नहीं लगा, और महाराज वहां से भगवान का गुणगान करते हुए चल देते हैं। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास सुखनाथा। जहाँ श्री हरि क्षीर सागर में निवास कर रहे थे, प्रणाम किया, दर्शन किया, और भगवान ने पूछा कैसे आए। अब बताया कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, और प्रभु जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वही आप कीजिए। भगवान बोले, हे नारद, मैं अपने भक्तों पर, सेवक पर, जो मेरे अधीन है, जो अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर देते हैं, उनको जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे मैं अपने भक्तों की देखभाल करता हूँ। वहाँ से चल दिए महाराज, और कहा कि हे प्रभु, माया का दर्शन। भगवान बोले, ठीक है, समय आने पर मैं आपको अपनी माया का दर्शन कराऊंगा। मैंने आपको बताया कि नारद जी सरोवर में डुबकी लगाए, और डुबकी लगाते ही पूरा माया ने अपना रूप दिखा दिया। नारद जी माया के दर्शन किए, और भगवान ने नारद जी की अपनी माया का दर्शन करवा करके उनके मनोरथ को पूर्ण किया। नारद जी ने माया के द्वारा जब श्री हरि के साथ श्री हरि के धाम से इस मृत्यु लोक में आने लगे, तो रास्ते में भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक नगरी का निर्माण किया। वो 400 कोस की दूरी में फैली हुई थी। उस नगरी के राजा शीलनिधि नाम के राजा थे। शीलनिधि राजा अपने, उनकी पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी दास कुमारी। राजा की कन्या थी विश्वमोहिनी। उन्होंने स्वयंवर रखा था और कहा था कि मेरी कन्या जिस राजा को वरण करेगी, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी देखा, बहुत सुंदर, बैकुंठ के समान सुंदर पुरी है वो, खूब सजी हुई है। नारद जी ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है, यहाँ के राजा कौन है? बोले, यहाँ के राजा शीलनिधि नाम के राजा। उन्होंने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा हुआ है, और कन्या जिसको वरण कर देगी उसी के साथ विवाह कर देंगे। नारद जी के मन में, हृदय में आया कि अगर यह कन्या मुझे वरण कर ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और वहीं से फिर वापस आ गए भगवान श्री हरि के पास, और कहा कि हे प्रभु, आपन रूप मोहि प्रभु जी, हे भगवान, अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले, नारद जी, आप मेरा स्वरूप लेकर के क्या करेंगे? क्योंकि संसार में
भगवान संसार में सबसे सुंदर लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। और स्त्रियों में सबसे सुंदर लक्ष्मी जी। नारद जी सोचे भगवान का स्वरूप ले लूंगा तो मेरे जैसा कोई सुंदर संसार में होगा ही नहीं, और कन्या मुझे वरण कर देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान ने समझ गए कि नारद जी के अंदर हृदय में क्या उद्वेग चल रहा है। अपना रूप तो सुंदर रूप तो दे दिया स्वरूप, लेकिन मुंह बंदर का बना दिया, मरकट भयंकर स्वरूप दे दिया बंदर का। अब नारद जी अपने स्वरूप को देख नहीं रहे, सोच रहे हैं कि मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। वहां पर गए और राजा शीलनिधि ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, चरण को पखार करके आशीर्वाद लिया। अपनी कन्या से नारद जी को आशीर्वाद दिलवाया। नारद जी जब विश्वमोहिनी कन्या को चेहरे को देखा तो एक टकटकी लगा करके देखते रह गए कि ऐसी सुंदर कन्या मैंने जीवन में संसार में कहीं नहीं देखा। थोड़ी देर बाद ध्यान आया, उन्होंने हाथ दिखाया कि हे नारद जी, आप मेरे कन्या का हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने कहा जो इसको बरेगा, ये जिसको बरेगी वह कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, अजय होगा, उसको कोई जीतने वाला नहीं होगा। कुछ दो चार बातें अपने मन से बना करके नारद जी ने राजा को बताया। स्वयंवर हुआ और नारद जी स्वयंवर में एक से एक सुंदर सुंदर नौजवान राजा आए हुए थे। उसमें नारद जी भी पहुंच गए। सबसे पीछे बैठे और भोले बाबा के दो गण नारद जी की यह लीला देख रहे। नारद जी पीछे बैठे थे, विश्वमोहिनी कन्या जयमाल लेकर के आई, इधर चारों तरफ घूमने लग गई। नारद जी सोचे मैं सबसे पीछे हूँ, ये शायद मुझे देख नहीं रही है। नारद जी थोड़ा खिस्सा करके आगे गए, फिर खिसक के और आगे गए। ऐसे करते करते नारद जी सबसे आगे पहुँच गए कि अब तो कन्या मुझे देखेगी। विश्वमोहिनी जो कन्या थी, नारद जी के स्वरूप को देख करके क्रोधित हो गई, मुंह को मोड़ लिया, देखा तक नहीं। जो वहां पर शंकर जी के गण बैठे थे बोले, अरे बाबा, आप बुढ़ापे में वर करके वरण करवा के क्या करोगे? अपने स्वरूप का तो ध्यान दीजिए, अपने स्वरूप को दर्पण में तो देखिए। नारद जी वहां से उसने क्या किया कि जब वो जयमाल लेकर के घूम रही थी, श्री हरि जी एक क्षत्रिय का रूप, राजा का रूप बना करके घोड़े पर बैठ करके आए और कन्या ने जैसे नारायण श्री हरि को देखा राजा के रूप में, जयमाल उनके गले में डाल दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जयमाल हो गया और राजा स्वरूप जो भगवान श्री हरि हैं और विश्वमोहिनी कौन थी? लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी जी ही थी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में डाल दिया, राजा के गले में जयमाल, और राजा लेकर के वहां से चल दिए। आकर के बैकुंठ में पहुंच गए। इधर नारद जी ने जब शंकर भगवान के गणों ने कहा तो वहां दर्पण तो था नहीं, समीप में एक पास में ही एक कुआं था। उस कुएं में झांक करके देखा तो क्या देखा कि स्वरूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन भयंकर मरकट बंदर का मुंह देखा। नारद जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, जो शंकर जी के गण थे कि
तुमने मेरी बहुत हंसी किया है, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। और कहने लगे वह विष्णु जो छलिया है, अपना भला हमेशा सदैव देखता है, दूसरे का घर बसने ही नहीं देता, दूसरे का कल्याण कभी सोचता ही नहीं है। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मुझे भगवान मिल गए तो उनको श्राप दे दूंगा। इधर से नारद जी चल दिए वैकुंठ लोक के लिए, उधर जो है ना भगवान श्री हरि भी उसी रास्ते में आकर के पहुंच गए, वहीं पर प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी ने भगवान श्री हरि को देखा, क्रोध में थे और उन्होंने कहा कि जैसे आपने मेरा स्वरूप तो दिया लेकिन मुंह बंदर का कर दिया, मेरा अपमान कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हारा त्रेता में अवतार होगा, तुम्हारी पत्नी को एक निश्चर हट के ले जाएगा, तुम अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि पत्नी के वियोग का दुख कितना होता है। श्राप दे दिया। श्री हरि मुस्कुराए और अपनी माया को खींच लिया। जब अपनी माया को खींच लिया तो नारद जी का मन निर्मल हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो भगवान को श्राप दे दिया। हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे हे प्रभु, मैं तो माया के वशीभूत हो गया था और मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान श्री हरि कहने लगे हे नारद, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ। वैसे ही जीवों की मति को फेर देता हूँ। जैसा उसको दुख देना है, सुख देना है, वैसे उसकी मति को मैं कर देता हूँ। राम जी जो चाहते हैं वही होता है, अपने सोचने से कुछ नहीं होता है। भगवान की गति अति बलवान है। नारद जी बहुत पछताए कि मैं अपने श्राप को वापस लेता हूँ। प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। श्री हरि कहते हैं नारद जी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। बोले मेरे हृदय में गलानी हो रही है, मेरे मन में शांति कब मिलेगी? तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि जब बहु जाहि शंकर सतनामा, कोई है हृदय परमति श्यामा। आप 1000 बार 10,000 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी गलानी दूर हो जाएगी। इस ऐसे कह करके अनेक प्रकार से संतावना दे करके श्री हरि ने नारद जी को दुख दिया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भगवान का वंदना करते हैं, संकीर्तन करते हैं, क्योंकि जहि मुख राम नाम नहीं आवा, तेहि मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिस मनुष्य की शरीर पा करके यदि जिह्वा से भगवान का भजन नहीं किया तो ये मुंह मेढक के जिह्वा के समान है। टर टर बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आत्म शांति के लिए, मन की शुद्धता के लिए, आत्म शुद्धता के लिए भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय जय प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। लो श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। अयोध्यानाथ की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। हर 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 महादेव शंभु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सब संत भक्तों की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, अष्टान पुरुष की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। शंभु कैलाशी घट के वासी बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलो मेहंदीपुर वाले बाबा की जय। नमस्कार। जय श्री राम।